कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें से 3 तो पिछली सरकार की कद्दावर नेता थे। सबसे खास नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो क्या इन बड़े चेहरों से कांग्रेस बीजेपी के मोदी और राम फैक्टर को खत्म कर पाएगी? ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा गया है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा जांजगीर चांपा से शिव कुमार दहेरिया, कोरबा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत को फिर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय और महासमुंद से पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 2024 में 370 पार सीटें अकेले जीतने का दावा किया है। ऐसे में उनके सामने बड़े नेताओं को लाना ही था। कांग्रेस में इस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से बड़ा चेहरा नहीं था और अगर वे नहीं उतरते तो शायद इस चुनाव में रस नहीं आता। वही मंत्रियों के पास पिछली सरकार में बड़ी प्रोफाइल थी। वे सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं, लिहाजा उन्हें टिकट दिया गया है। राजनांदगांव में ओबीसी की संख्या ज्यादा है। भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी से ब्राह्मण कैंडिडेट और वर्तमान सांसद संतोष पांडे मैदान में है। संतोष पांडे के लिए निश्चित रूप से भूपेश के उतरने से चुनौती बढ़ेगी। अब मोदी का चेहरा और राम का नाम संतोष पांडे के काम आएगा। वे अग्रेसिव लीडर है। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने मोर्चा संभाला था, लेकिन राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आने से उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। दूसरा ये कि राजनांदगांव से ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विधायक है। डॉक्टर रमन सिंह भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को राजनांदगांव से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया कि परिवारवाद से दूरी बनानी होगी। डॉक्टर रमन सिंह बेहद लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के बाद उनके चेहरे की लोकप्रियता का कितना फायदा संतोष पांडे को मिल सकेगा, ये तो बाद की बात है। कोरबा में कांग्रेस ने एक बार फिर ज्योत्सना महंत को कैंडिडेट बनाया है। 2019 में मोदी की लहर थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी उनमें एक कोरबा थी और एक बस्तर। पार्टी ने मोदी लहर में भी जीत कर आने वाली ज्योत्सना महंत को इसीलिए टिकट दिया है। हालांकि ये चुनाव ज्योत्सना सिर्फ महंत और भाजपा की सरोज पांडे के बीच नहीं है, बल्कि इसमें महंत के पति नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी अहम किरदार है, जो सीएम तक की रेस में रह चुके हैं। हालांकि चरणदास महंत के लिए भी ज्योत्सना महंत को चुनाव जिताना चुनौती है। पिछले 5 सालों में कोरबा क्षेत्र में कांग्रेस से लोगों ने नाराजगी जताई है और इसका असर विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। दूसरी तरफ सरोज पांडे के लिए कोरबा की राह इतनी आसान नहीं है। वो दुर्ग से जाकर कोरबा में चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए उन पर बिहारी और बाहरी का टैग लगाकर विरोध किया जा रहा है। बीजेपी ने राज्य के सबसे कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा की सीट से उतारकर चौंकाया था। अब कांग्रेस ने रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। विकास 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में राजेश मूणत से बुरी तरह हारे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक और मौका दिया है खुद को साबित करने का। वह दुर्ग में भूपेश बघेल ने अपनी करीबी राजेंद्र साहू को टिकट दिलाई है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद शिफ्ट होना पड़ा है। अब दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल और कांग्रेस के राजेंद्र साहू के बीच मुकाबला होगा। चूंकि ये टिकट भूपेश बघेल की पसंद से मिली है, लिहाजा पूर्व सीएम को 2 मोर्चा राजनांदगांव और दुर्ग दोनों जगह लड़ना होगा। अप्रत्यक्ष रूप से ये लड़ाई फिर चाचा और भतीजा के बीच मानी जा सकती है। बात महासमुंद की करें तो बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया है, जबकि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू या कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने साहू कैंडिडेट नहीं दिया है। माना जाता है कि महासमुंद साहू बहुल क्षेत्र है। साहू बहुल होना इस समय कांग्रेस के पक्ष में है। इसके बावजूद महासमुंद के मुकाबले की भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। यहाँ पे बीजेपी राम भरोसे और कांग्रेस साहू समाज के भरोसे। अब 6ठी सीट है जांजगीर, जो एक एससी सीट है। शिव डहरिया के लिए सबसे बड़ी ताकत की बात यही है कि जांजगीर की 8 विधानसभा सीटें इस समय कांग्रेस के पास है, यानी कांग्रेस पहले ही मजबूत स्थिति में है। हालांकि पिछली लोकसभा के वक्त भी विधानसभा की करीब 68 सीटें कांग्रेस के पास थी, फिर भी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीट मिली थी। मोदी लहर का आलम यह था कि राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी या एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से तीनों स्टेट में छत्तीसगढ़ ने ही बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। अब ये शिव डहरिया पर निर्भर है कि वे चुनाव किस तरह से लड़ते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से कमलेश जांगड़े को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी को यहां भी मोदी और राम पर पूरा भरोसा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।